इस वीडियो में हम जी इफेक्टिव निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ। मतलब ये हमारा अर्थ है, इस पे एक पी पॉइंट रखा गया है। इस पॉइंट पी पे कितना एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर इस पी पॉइंट को हम यहाँ ले जाएं ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक्सप्रेशन फॉर जी इफेक्टिव एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पी पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। एक फोर्स, ये अर्थ ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो इस हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसके अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। तो इस पॉइंट पी पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सूडो फोर्स, जिसको फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं, ये बाहर की तरफ लगेगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस अर्थ पे ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए एम जी नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगाएगा ये अर्थ टुवर्ड द सेंटर, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर। अब ये हमारा दो फोर्स हो गया, द वेरियस फोर्सेस ऑन द पॉइंट ऑफ मास एम एट पी। रियल फोर्स हो गया यहाँ पर एम जी, जो कि टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, और ये हमारा सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रियल फोर्स एम जी है, लेकिन मेरा आर वेक्टर बाहर की तरफ है, तो इसलिए हम इसका साइन माइनस लगाएंगे, एम जी इक्वल टू एम जी आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर इधर है और एम आर वेक्टर बाहर की तरफ है, एम जी और मेरा सेंटर की तरफ है, इसलिए माइनस एम जी आर वेक्टर हो गया ये पहला। और फिक्टिशियस फोर्स हमारा होगा बाहर की तरफ जो लगेगा एफ सेंट्रीफ्यूगल, उसका वैल्यू होगा एम ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा। ओमेगा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमको के कैप से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा के कैप हो जाएगा। ये हमारा आई कैप हो गया, ये हमारा जे कैप हो गया। अब आर वेक्टर मेरा बाहर की तरफ है, तो इस आर वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। तो ये एंगल अल्फा बना रहा है यहाँ आर वेक्टर, इस वाई एक्सिस से अल्फा लैम्डा एंगल बना रहा है। तो ये आर वेक्टर हो जाएगा आर कॉस लैम्डा जे कैप, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन लैम्डा के कैप। ये दो कंपोनेंट हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉस लैम्डा जे कैप प्लस आर साइन लैम्डा के कैप। अब यहाँ पर मेरा एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर वैल्यू ये है एम ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ओमेगा हो गया हमारा ओमेगा इंटू के कैप माइनस एम ओमेगा इंटू के कैप, सॉरी आर का वैल्यू आ जाएगा, ये यहाँ से रखेंगे वैल्यू ओमेगा के कैप, और आर का वैल्यू आर कॉस लेमडा जे कैप प्लस आर साइन लेमडा के कैप। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के कैप को, तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप होता है, जैसे यहाँ पर आई जे के हुआ, तो के क्रॉस जे ये उल्टा है, तो ये माइनस आ जाएगा, क्लॉक वाइज रहेगा तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आई कैप। और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ओमेगा आर और के मतलब सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर जीरो होता है यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, तो ये कंपोनेंट पूरा जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा माइनस एम ओमेगा के कैप ओमेगा आर कॉस लेमडा माइनस आई कैप, और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और के कैप इंटू आई कैप तो है जे कैप, के ये क्लॉकवाइज है तो के आई यहाँ पर जे कैप हो गया। तो नेट वैल्यू आएगा एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा जे कैप। दिस इज थर्ड इक्वेशन। द इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल एट पी, हम अब टोटल कितना वेट इस पार्टिकल पर लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। एम जी डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर जी वेरिएबल एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो गया एम जी, इसका जो टुवार्ड द सेंटर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस
लेमडा जे कैप। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस एम जी आर कैप प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा जे कैप। तो यहाँ पर फिर से हम आर कैप का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, जो यहाँ हम फाइंड आउट किए थे आर कैप, आर कॉस लेमडा जे कैप प्लस आर साइन लेमडा के कैप, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर m से m कैंसल आउट हो जाएगा तीनों में, तो g इफेक्टिव हो गया माइनस जी कॉस लेमडा, ये आर की जगह कॉस लेमडा जे कैप प्लस साइन लेमडा के कैप, और यहाँ पर फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा जे कैप। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर जे कॉम्पोनेंट ये है और ये ए है, ये है, इस दोनों को एक साथ लाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा और ये माइनस साइन आएगा तो माइनस जी कॉस लेमडा और जे कैप बाहर आ जाएगा कॉमन, माइनस जी साइन लेमडा के कैप, ये कंपोनेंट इधर आएगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे तो हमको ये जी इफेक्टिव है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट जितना कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और ओवर अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं यहाँ। तो जी डैश हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर करिएगा तो ओमेगा का स्क्वायर करिएगा तो ओमेगा टू पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा माइनस 2 ए भी होता है तो 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा जी कॉस लेमडा प्लस इसका स्क्वायर होगा तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा टू द पावर 1/2। और नेक्स्ट हमको जी इफेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पर हम देखिए जी कॉस स्क्वायर लेमडा और जी साइन स्क्वायर लेमडा को एक साथ लेंगे तो जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा का वैल्यू 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू जी टू द पावर 1/2। हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ हम जी कॉमन लेंगे, यहाँ जी है जी स्क्वायर, ये हम इसको कॉमन लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये कंपोनेंट जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जी बाहर आएगा तो एक सिंगल जी बचेगा, और यहाँ पर इसमें इस कंपोनेंट में जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर एक जी था तो एक जी स्क्वायर एक जी से हम डिवाइड करेंगे तो जी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर ओमेगा हमारा वैल्यू बहुत छोटा है, ओमेगा इक्वल्स टू 0.0007 है रेडियन पर सेकेंड, इसका हम पावर 4 करेंगे तो वही अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा होल वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी टू द पावर 1/2। तो अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है जब हमारा x का वैल्यू है वो बहुत छोटा है, x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम इस पावर को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे 1 प्लस nx, तो ये पावर हमारा 1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस 1/2 ऊपर था, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इसका और कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी, तो यहाँ पर से मेरा जी डैश आएगा, ये जी मल्टीप्लाई होगा अंदर तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा और जी एक जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा नेट इफेक्टिव जी आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये हमारा जी डैश आया। अब ये वैल्यू वेरी करेगा, मतलब जैसे जैसे लेमडा का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ जैसे जैसे लेमडा का वैल्यू चेंज होगा हमारा जी इफेक्टिव वेरी करेगा। तो हम यहाँ पर स्पेशल 2 केस लेंगे, जैसे इक्वेटर पे कितना होगा, तो एट इक्वेटर लेमडा इक्वल्स टू 0, लेमडा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 0, तो 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब जी इफेक्टिव मेरा इक्वेटर पर बहुत कम होगा। वही पोल पर मेरा लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो कॉस स्क्वायर लेमडा इक्वल्स टू
cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा वैल्यू। तो जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा। को जी हम जनरली कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये एवरेज वैल्यू होता है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एट द पॉइंट ऑन अर्थ। सो थैंक यू।